जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यदि यह क्लास आप रोजाना देखते हो तो 25 मिनट, मात्र 25 मिनट मांग रहे हैं आपसे। 25 मिनट डेली देखते हो तो 20 में से 20 आप अपने कन्फर्म कर सकते हो। और रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके साथ ही यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं और बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने की संभावना भी है। प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ए का कार्य दिया गया और बी का कार्य दिया गया कि ए एक काम को 20 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 कर देगा। और बी एक दिन में कितना करेगा, 30 दिन में करता है तो 1/30 कर देगा। ये इतना हमारे पास है। परंतु बाद में यह भी लिखा है कि काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए छोड़ जाता, मतलब बाद के लास्ट के जो 5 दिन है उसमें बी अकेला काम करता है। तो बी 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 से गुणा करवा देंगे एक दिन के काम को बी को। तो 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, तो बी 5 दिन में 1/6 काम कर देगा। मतलब टोटल हमारे पास 6 काम होगा, उसमें से एक काम बी अकेला करेगा लास्ट के 5 दिनों में, और बाकी जो 5/6 है वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो यदि ए और दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 30 का 60 आ जाएगा। ठीक है, 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 20 का भाग जाएगा 60 में 3 बार और 30 का जाएगा 2 बार। 3 और 2 5, 5 का 60 में भाग जाएगा 12 बार। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, पूरे एक काम को। और यहाँ पे कितने काम करना है, यहाँ पे केवल 5/6 काम करना है, क्योंकि 1/6 तो ये बोल रहा है कि बी अकेला करेगा, ए तो छोड़ के चला जाएगा लास्ट में। तो 5/6 काम को कितने दिनों में करेंगे, इसे गुणा करवा देंगे 12 से। तो 6 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 5 दूने 10। 10 दिन में ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और लास्ट के 5 दिन में बी अकेला काम करेगा। तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन तो इन्हें साथ लगेंगे और 5 दिन अकेला करेगा, तो 10 और 5 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। आशा है आपके समझ में आया होगा आसानी से। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो एक का एक दिन का काम 1/20 हो गया और बी का 1/30 हो गया, और दोनों का मिलकर 20 और 30 का लिया हमने लघुत्तम। लघुत्तम आ गया 60। ठीक है, 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा और 30 का 2 बार जाएगा। 3 और 2 5/60। इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/12, या हम कह सकते हैं कि ये 12 दिनों में टोटल एक काम करेंगे। परंतु बाद में आपके प्रश्न में यह भी लिखा है कि 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, मतलब लास्ट के 5 दिनों में बी अकेला काम करता है। तो बी का एक दिन का काम 1/30 है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5/30, और 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, मतलब 1/6 काम बी अकेला करेगा। तो बाकी कितना बच गया, 6 में से 1 गया, तो 5 काम ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। 6 में से 5 काम दोनों मिलकर करेंगे और एक दिन का काम है 12, तो 12 से गुणा करवा देंगे। 6 से 2 बार कटेगा, 5 दूने 10 दिन ए और बी दोनों मिलकर करते हैं और बाद के 5 दिन बी अकेला करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 दिनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है।
आपको बताया गया है कि जब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है या किसी व्यक्ति को या किसी बिंदु को, किसी पोल को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी वही होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। यहाँ पे हमारे पास चाल दिया गया, समय दिया गया है, परंतु दूरी नहीं दी गई है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम चाल को समय से गुणा करवाते हैं। तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास उत्तर मीटर में आएगा, समय सेकंड में है तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो 5/18 से गुणा करवा देंगे। और गुणा किससे करवा देंगे? समय से गुणा करवा देंगे। समय दिया गया 9 सेकंड। अब इन्हें काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूने 18, ठीक है। और 2 के पहाड़े से 60 कितनी बार कटेगा? 30 बार। 30 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। 150 मीटर क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% का होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। लागत मूल्य 100% होता है। जैसा कि ब्याज में मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 12% लाभ पर बेचा गया और 33 रुपये ज़्यादा मिलते तो 14% लाभ होता। मतलब कितना प्रतिशत लाभ बढ़ जाता? 2% लाभ बढ़ जाता। कितने रुपए से? 33 रुपये से। तो हम कह सकते हैं ये 33 रुपये 2% है। और क्रय मूल्य पूछा, हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। 2 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटेगा? 50 बार। और 50 को 33 से गुणा करेंगे, 0 उतार दिया, 5 3 15 और 1 कितने होते हैं? 16। 1650 रुपये क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि L अनुपात M बराबर 3:5 है, M अनुपात N बराबर 2:3 है, तो N अनुपात L क्या होगा? आपको लिखना L अनुपात M अनुपात N, तीनों लिख लिए। अब यहाँ पे जैसा दिया गया प्रश्न में वैसा ही लिखना। L M कितना? 3 5 है तो 3 और 5 लिख लिया, ठीक है। और M N कितना? 2 3 है तो इसके नीचे लिखना है, बराबर में नहीं लिखना। M के नीचे 2 और N के नीचे 3। यहाँ पे खाली जगह कुछ नहीं है तो पास वाली संख्या 5 उतार दो। यहाँ पे खाली जगह है तो पास वाली संख्या 2 उतार दी, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं। 2 को 3 से किया 6, 2 को 5 से किया 10 और 3 को 5 से किया 15। तो कितना आ गया? 6:10:15। पूछा किसका? N अनुपात L। N का कितना आया? 15 और L का कितना आया? 6। तो 15:6, ठीक है। 3 से काट लेंगे, 15 5 बार कटेगा और 6 2 बार कटेगा। 5:2 ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। आपके सामने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सिक्कों से संबंधित है। सिक्कों से संबंधित नहीं है, अब नोट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये तथा 50 रुपये के नोट है। सिक्के भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनका अनुपात दिया गया 1:3:5 के अनुपात में है। अनुपात क्या दिया गया? 10 रुपये का अनुपात 1 हो गया, 20 का 3 हो गया और इसका 5 हो गया। अब हमें क्या करना है? 10 रुपये का यदि एक नोट होगा तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10। 20 रुपये का यदि 3 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे? 60। और 50 रुपये के 5 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे? 250। जैसा अनुपात दिया गया वैसा आपको गुणा करना है, ठीक है। अब यह क्या बोल रहा है कि यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 है तो ये हमारे पास राशि कितनी आई? अनुपातों के आधार पर 10 और 60 70 और 250 कितने हो जाएंगे? 70 और 250 320 हो जाएंगे, ठीक है। 320 है, परंतु कुल राशि कितनी है? 1920 है। तो 1920 में 320 का भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 32 का भाग देना है किसमें? 192 में। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 1 का मान 6 आ गया। तो अब जैसा अनुपात दिया गया है वैसा ही उत्तर आ जाएगा। तो 1 का मान 6 है तो 10 रुपये के नोट का अनुपात 1 है तो 6 नोट 10 रुपये के। 20 रुपये के नोट का अनुपात 3 है तो 6 3 18 नोट होंगे। 50 के 5 है तो 6 पंजे 30 नोट होंगे। पूछा किसका? 20 रुपये के नोट 18 है। 10 रुपये के पूछता 6 होता, 50 के पूछता तो 30 होता, ठीक है। इन सभी से देखेंगे तो रुपये 1920 ही आएंगे। किस प्रकार देखिए, 10 रुपये के 6 नोट होंगे तो 60 रुपये हो जाएंगे। 20 रुपये के 18 नोट हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 दूने 36 360 रुपये हो जाएंगे। और 30 रुपये के 50 नोट हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 3 15 150 रुपये। सॉरी 50 रुपये के 30 नोट हो जाएंगे तो 1500 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 1500 300 1860 और 60 कितने हो जाएंगे? 1920। बिल्कुल सही आ रहा, तो अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 रुपये के नोट 18 है,
ठीक है। 10 के पूछते 6 होते, 50 के पूछते 30 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। भिन्नों की तुलना करना आपको आसानी से आती होगी, आनी भी चाहिए। आपको भिन्नें लिखनी है, 5/8 लिखनी है, 3/4 लिखनी है, 13/16 लिखना है और 7/12 लिखना है। अब आपको क्या करना, आपको सीधा सीधा बताया गया है कि उनके अंश में एक जीरो जोड़ दो। 5 के 50 बना दो, 3 के 30 बना दो, 13 के 130 और 7 के 70। अब भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 6 8 48, ठीक है। 7 चौके 28, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना है, कम तक देना, ठीक है। 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें देना 16 का देना। 16 8 कितनी होती है, 16 8 होती है 128, तो 8 बार जाएगा। और 12 छक्के 72। सबसे कम मान किसका आया, इस भिन्न का आया 7/12 वाली का, क्योंकि यहाँ पे 6 ही आ रहा, इसमें 8 आ रहा, इसमें 7 आ रहा, इसमें 6 आ रहा, ठीक। इन दो में 6 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे 6 8 48, 2 शेषफल बचेंगे, ठीक है। और फिर जीरो उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा 20 में। और यहाँ पे भी 2 शेषफल बचेंगे, परंतु जीरो उतारेंगे तो 12 का भाग 1 बार ही जाएगा। तो यहाँ ये मान कम है, तो 7/12 भिन्न सबसे छोटी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3050 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 तथा 9 बचता है। यहाँ पे दिया गया कि 3050 में भाग देने पर तो शेष 7 बचेगा और 5200 में भाग देने पर 9 बचेगा। तो 3050 में से 7 घटाएंगे, 3043 में पूरा पूरा भाग जाएगा। और इसमें से 9 घटाएंगे, 5200 में से 9 घटाएंगे तो 5100 कितने हो जाएंगे, 5191 में पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, उन दोनों संख्याओं का अतिशय अर्थात महत्तम समापवर्तक होगी, ठीक है। बड़ी संख्याएं किसी अभाज्य संख्याओं से कटेगी तो इनमें से किससे कटेगी, 179 से कटेगी दोनों से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 179 का 3043 और 5191 दोनों में भाग जाता है। और यदि इनमें देंगे 3050 में देंगे 7 शेषफल बच जाएंगे, 5200 में देंगे तो 9 शेषफल बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 16379 है। यदि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का अतिशय हमेशा 1 होता है, इसीलिए आपके यहाँ अतिशय दिया नहीं गया। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अतिशय और एलसीएम 2 दिया गया होगा और एक संख्या दी होगी। हाँ, यहाँ दोनों दिया गया, क्योंकि सह अभाज्य लिख दिया तो अतिशय 1 होगा और एलसीएम 16379 है। तो आपको क्या करना, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ 1 दिया गया, ये 16379 है और इसमें पहली संख्या का भाग देंगे, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। अब भाग देना हमें कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 बार जाएगा, ठीक है। कितने 5 शेषफल बचेंगे, 3 उतारेंगे, 11 चौके 44। फिर कितने शेषफल बचेंगे, 53 में से 44 घटाएंगे 9 बचेंगे और 7 उतारेंगे, 11 8 88, फिर 9 बचेंगे और 9 उतारेंगे, 11 9 99, 1489 क्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औसत से संबंधित क्वेश्चन है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। आपको बताया गया जब क्रमागत पूर्णांक हो, क्रमागत समपूर्णांक हो, क्रमागत विषम पूर्णांक हो, किसी संख्या के गुणज हो, ऐसी स्थिति में औसत क्या होगा, हमेशा बीच की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 गुणज है तो 20 में बीच की कौन होगी, 10 बीच की नहीं होगी। यदि 21 होता तो 10 बीच की हो जाती और बाकी 21 होता तो 11 बीच की हो जाती और बाकी दोनों और हो जाती। परंतु 20 है तो बीच की संख्या क्या होगी, 20 + 1/2, अर्थात हम क्या कहेंगे कि 10.5। 10.5 का मतलब 10 और 11, 10वां और 11वां गुणज है ना, उसके औसत के बराबर होगा। और 10वां और 11वां गुणज क्या होगा, 7 का 10वां गुणज 7 10 70 होगा और 11वां 11 7 77 होगा। 70 और 77 के औसत के बराबर होगा, ठीक है। 70 और 77 कितने हो जाएंगे, 7 और 7 14, 147। 147 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 73.5 आ जाएगा यहाँ पे उत्तर। इसका औसत कितना होगा, 73.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से क्या करेंगे, हम 7 के पहाड़े का योग करेंगे 20 तक का, तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n × n + 1/2 होगा। परंतु यहाँ पे हमारे पास n क्या होगा, 7 को 20 से गुणा करेंगे 140, ठीक है। और 140 × 140 + 1 नहीं होगा, 1 तो जब हमारे पास क्रमागत संख्या होती तो होता। यहाँ पे 140 प्लस क्या होगा, पहला गुणज कौन सा होगा, 7 होगा, तो 147 होगा।
और बट्टे क्या करेंगे हम 2 × 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इन्हें काट लेते हैं। 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, ठीक है। 1470, और 1470 में कितनी संख्याएं हैं, कुल कितने गुणा, जब 20 है तो 20 का भाग देंगे, 0 से 0, 147 में 2 का भाग देंगे तो फिर से 73.5 ही आएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करो। आपको दोनों क्वेश्चन इसी से क्लियर करना होगा, एक तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई, 35 किलोमीटर जाती है और 5 घंटे का समय लेती है, तो चाल कितनी हो जाएगी, 7 × 5 = 35। और विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर आती है और 7 घंटे का समय लेती है, तो मतलब कितनी हो गई, 5 हो गई। अब एक बार इसे जोड़कर 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। 7 और 5 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यदि पूछे धारा की चाल तो इनका अंतर देखना, 7 और 5 का अंतर कितना होगा, 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर धारा की चाल होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो। आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज हमेशा किसके बराबर होता है, दर और समय के प्रतिशत के बराबर होता है, ठीक है। तो जितना भी मिश्र धन है उसमें ब्याज कितना होगा, ब्याज मूलधन के दर और समय के प्रतिशत के बराबर होगा। अब 2 वर्ष का समय और 5% की दर और बढ़ा दी, तो 2 × 5 क्या करेंगे हम, 10% और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मिश्र धन बढ़ जाएगा। ब्याज बढ़ेगा तो सीधा मिश्र धन बढ़ेगा, कन्फर्म है। तो 10% और जोड़ना इसमें, और किस पर जोड़ना, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 1500 है, और 1500 का 10% कितना हो जाएगा, 1500 × 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 150 रुपये ब्याज के और बढ़ जाएंगे। तो पहले हमारे पास मिश्र धन 1800 था, 150 और बढ़ेंगे कितने हो जाएंगे, 1950 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दर और समय के प्रतिशत के बराबर होता है हमेशा साधारण ब्याज, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी होती तो कितना होता। आपको अभी अभी बताया है कि साधारण ब्याज हमेशा कितना होता है, दर और समय के प्रतिशत के बराबर होता है। तो 2 वर्ष का 10% दर है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 × 10, अर्थात हम कह सकते हैं 20% ब्याज हो जाएगा मूलधन का, ठीक है। और आपको एक चीज और बताई गई है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यदि समय 2 वर्ष दिया गया है तो उनका अंतर कितना होता है, अंतर होता है r²/100% के बराबर। मतलब r²/100% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज्यादा होगा साधारण ब्याज से। r क्या हो गई, दर, दर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 100 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। यदि साधारण ब्याज 2 वर्ष का 20% है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 20 और 21% हो जाएगा। अब हमारे पास दिया गया साधारण ब्याज कितना दिया गया, 500 रुपये दिया गया, जो कि कितने प्रतिशत है, 20% है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 को 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 525 रुपये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दर प्रतिशत का ध्यान रखना, साधारण ब्याज हमेशा समय और दर के प्रतिशत के बराबर होता है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर r²/100 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए 979 में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है, ठीक है। 979 में यदि वस्तु बेचता है और 11% की हानि होती है तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 11 घटा देंगे तो 89% में बेचेगा। और हम पहले ज्ञात कर लेते क्रय मूल्य, फिर देखेंगे लाभ कितना हुआ, ठीक है। अब इन्हें हमें काटना होगा, किससे काटेंगे, 89 का भाग देना होगा किसमें, 979 में। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। 97 में से 89 घटाएंगे कितने बचेंगे,
8 बचेंगे, ठीक है। और फिर 9 उतारेंगे तो एक बार जाएगा, 11 बार भाग जाएगा और कितना हो जाएगा, 1100 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। और बेचता कितने में, 1232 में। तो कितना लाभ हो गया, 1100 में खरीदी, 1232 में बेची, तो 132 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 का भाग 132 में कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूने 22, 12% उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है परंतु है बिल्कुल आसान। किस प्रकार, 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, ठीक है। 5 लीटर मिश्रण है मतलब हम ग्राम में बदले तो हम कह सकते हैं 5000 ग्राम हो सकता है, ठीक है, या मिलीलीटर हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसे छोटी इकाई में बदल देंगे ताकि हमारे परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब इसमें से 6% चीनी है तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30। तो हम कह सकते हैं 300 ग्राम तो क्या हो गई, चीनी हो गई, और 5000 में से 300 ग्राम चीनी हो गई तो बाकी 4700 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया। अब ये बोल रहा है कि 1 लीटर पानी भाप बन जाता, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3700 हो जाएगा। 4700 में से 1 किलो घटाएंगे तो 3700 ग्राम हो जाएगा। और चीनी कितनी है, उतनी ही है जितनी पहले थी। चीनी की तो भाप नहीं बनी है, केवल पानी की बनी। तो अब ये मिश्रण कितना हो गया, पहले मिश्रण 5000 था, अब मिश्रण कितना हो गया, 1000 कम हो गया, कितना हो गया, 4000। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 4000। और चीनी कितनी है, उतनी है, 300 है, और इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 30 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 2 शेष पर बचेंगे 0.5%। तो अब चीनी कितनी हो गई, 7.5% हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं, ठीक है। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना। औसत से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे 7 संख्याओं का सीधा सीधा योग दिया गया तो हमें गुणा करवाने की आवश्यकता नहीं, 1050। 3 संख्याओं का औसत 120 है तो 3 का योग कितना हो जाएगा, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 360 है। और चौथी संख्या कितनी हो गई, 126 हो गई। तो 4 का योग कितना हो गया, टोटल 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 486 हो गया 4 संख्याओं का योग। हम कह सकते हैं कि 7 संख्याओं का योग 1050 है, जिनमें से पहली 4 का योग कितना, 486 है। तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा, 1050 में से 486 घटा लेते हैं, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 14 में से 8 घटाएंगे, 6 बचेंगे। और कितने हो जाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, 564। और 564 क्या, अंतिम 3 संख्याओं का योग है। पूछा अंतिम 3 संख्याओं का औसत है, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या, योग 564 है, संख्या 3 है, भाग दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 शेष पर बचेंगे, 6 उतारेंगे, 8 3 24, 2 शेष पर बचेंगे, 4 उतारेंगे, 8 3 24, 188 आएगा अंतिम 3 संख्याओं का औसत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आए होंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक औरत की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, विमल बोलता है एक औरत की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब यहाँ से लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना। विमल कहता कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरा पिता होगा, कन्फर्म है, दादाजी का बेटा पिता ही होगा, ठीक है। पुत्र की पुत्री है और पिता की पुत्री क्या हो गई, बहन हो गई, सीधी सी है। तो विमल का कहने का मतलब है कि वह मेरी बहन है, इतना ही पढ़ना आपको, ठीक है। तो बताओ उस औरत का विमल से क्या रिश्ता, अभी अभी पढ़ा हमने, बहन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मतलब दादाजी का पुत्र पिता और पिता की पुत्री क्या हो गई, बहन हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, 3 एक जैसे है, एक अलग है। कैसे, जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। आप बोलोगे सभी महीनों के नाम है, क्या अलग है इसमें, कुछ तो अलग है। जनवरी 31 दिन का होता, जुलाई भी 31 दिन का होता, दिसंबर भी 31 दिन का होता, परंतु फरवरी तो आपके 28 दिन का होता है। कभी कभी लीप वर्ष आता है 4 वर्षों से तो 29 का हो जाता है। तो ये अलग हो गया इनसे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक सीरीज दी गई है, किस प्रकार की सीरीज है हमें देखना है।
325, 259, 204, 160, 127, 105। क्या अंतर दिया गया? 325 और 259 में अंतर देखते हैं एक बार, कितने का अंतर दिया गया है। यहाँ पे हो जाए 41 और 25 कितने होते हैं? 41 और 25 हो जाएंगे 46, 56, 66। ठीक है, 59 और 204 में कितने का अंतर है? यहाँ पे अंतर दिया गया है, कितना हो जाएगा? 55 का, 55 का अंतर हो गया। इसमें कितने का अंतर? इसमें है 44 का। 66 का, 55 का, 44, मतलब 11 के पहाड़े से घटते, 11 चक्के 66, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। अब कितने का आ रहा? 33 का आ रहा, बिल्कुल 11 का पहाड़ा घट रहा है। फिर कितने का आ रहा? 22 का आ रहा। अब 11 का अंतर, 105 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 94 बचेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत पद का पता लगाइए। एक अक्षर इनमें गलत दिया गया, अब गलत किस प्रकार दिया गया है यह आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी हम देखते हैं, पहले अंतर ही देख लेते। 4 और 5 में 1 का अंतर, 5 और 4 में कितने का अंतर है? 5 और 4, 14, सॉरी 14 और 5 में 9 का अंतर। ठीक है, 39 और 14 में कितने का अंतर? 39 में से 14 घटाएंगे तो 25 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे देखिए पहले 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 को छोड़ दिया 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 को छोड़ दिया 5 का स्क्वायर 25 होता है। आगे हम देखते हैं इसी तरह चलते हैं, 5 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी? 7 का स्क्वायर 49। तो 39 और 49 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 88, परंतु यहाँ पर तो 89 दिया गया, एक बार इसे छोड़ देते, हो सकता है यही गलत हो। अब हम 88 में किसका? 7 के बाद में 9 का 81 जोड़ेंगे, 88 में 81 जोड़ेंगे कितना आ रहा? 8 और 9, 8 8 16, 169, बिल्कुल आगे वाला आ रहा, मतलब यह 89 ही गलत है। 89 की जगह क्या आने चाहिए? 88 आने चाहिए। फिर एक बार और देख लेते हैं, एक अंक और दिया, 9 के बाद में 11 का कितने हो जाएंगे? 121, 169 में 121 जोड़ेंगे 290, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 89 नहीं होगा, यहाँ पे कितने आने चाहिए? 88 आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या चुननी है। ठीक है, आपको इन दो में एक संबंध दिया गया, तो आगे वाले में कौन सा संबंध होगा? बी डी एफ एच। ठीक है, बी कितने पे आता? 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे और एच 8 पे। ठीक है, इसी प्रकार आगे जे दिया गया 10 पे, फिर एल 12 पे, फिर ये 14 पे, फिर 16 पे। ठीक है, कितने कितने का अंतर है? यहाँ पे 8 8 का अंतर, 8 और 2 10, 8 और 4 12, 8 और 6 14, 8 और, ठीक है 8 8 का अंतर है। यहाँ पे आर कितने पे आएगा? 18 पे, टी कितने पे आएगा? 20 पे, वी कितने पे आएगा? 22 पे, और ये आएगा 24 पे। ठीक है, 18 20 22 24, 18 और 8 कितने होते? 26 पे क्या आ जाएगा? जेड। जेड के बाद में 20 और 28, आगे दो कौन सा आ जाएगा? जेड के बाद में बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा और फिर एफ आ जाएगा। जेड बी डी एफ किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो यह थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ये समझ में आए होंगे आसानी से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। रोज़ाना आपको सुबह 10 बजे वीडियो मिलता रहेगा। और राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर अपने कंटिन्यू चल रही है, जिसके 24 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, आगे वो भी कंटिन्यू चलेंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपके एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी से हम आगे की वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।